Hello everyone, and in this video we will talk about differences between the references and the copying the object। जैसे आप एक नॉर्मल वैल्यू को किसी वेरिएबल में जो स्टोर्ड होती है आप उसे किसी और वेरिएबल में असाइन करते हैं तो वहां पर हम लोग बोलते हैं एक होल वैल्यू कॉपी हो गई है। बट यही चीज अगर आप एक ऑब्जेक्ट के केस में करते हैं तो ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। सो देखेंगे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या तरीके हैं कि आप इस मिस्टेक को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं चाहिए होता है, आपको उसकी वैल्यू चाहिए होती है। तो समझते हैं रेफरेंस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपने index.js फाइल खोल रहा हूँ एंड अपना कोड जो यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो लेट्स सी मैं वेरिएबल बनाता हूँ जिससे मैं स्टोर करता हूँ 10 और अब मैं इस a को किसी वेरिएबल में असाइन करता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया एंड इसमें मैंने a को असाइन कर दिया। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा तो आपको जैसे सिंपल है कि हाँ दोनों में जो है 10 जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट और इधर अपने को देख रहा है 10 जो है प्रिंट हो गया। सो अगर यहाँ पर अब मैं a और b में कोई चेंजेस करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं a में कोई वैल्यू मतलब चेंज करता हूँ उसकी तो b में वो उसका रिजल्ट जो है मुझे देखने को मिलेगा। लेट्स से कि यहाँ मैं क्या करता हूँ कि b को इंक्रीमेंट कर देता हूँ एंड इसके बाद जो है रिजल्ट देखते हैं तो मुझे पहले 10 मिलेगा एंड देन उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर से इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर प्रिंट होगी तो 10 एंड 11 जो है आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो मैंने b में अगर कुछ मतलब यहाँ पर वैल्यूज में कोई चेंजेस किए हैं तो मुझे a यहाँ पर अनअफेक्टेड है। बट ऐसा ऑब्जेक्ट के केस में नहीं होता है। ऑब्जेक्ट लेट से बनाता हूँ मैं एक var और यूजर एंड यहाँ पर जो है यूजर का नेम स्टोर कर लेते हैं एग्जाम्पल। ओके एंड इधर जो है स्टोर कर लेते हैं 67। सो अब मैं क्या करता हूँ इस यूजर को किसी और ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बना लिया, इसको दे देता हूँ नाम है क्लोन एंड देन इसके बाद मैं यूजर जो है इसमें असाइन कर देता हूँ। सो अगर अब मैं यहाँ पर वैल्यूज जो है प्रिंट करा रहा हूँ तो इधर अपने को क्लोन प्रिंट करा लेते हैं और इधर देखते हैं ब्राउजर में तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली सेम वैल्यूज प्रिंट हो रही है एग्जाम्पल एंड 67। ठीक है, बट यहाँ पर चीजें अलग तरीके से हुई हैं बिहाइंड द सीन, बिकॉज वहां पर तो वैल्यूज एज अ वैल्यू वहां पर पास की थी, यहाँ पर हमने एज अ रेफरेंस पास किया है। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब ये होता है कि यूजर को जो मेमोरी मिली होगी जहां इसका मेमोरी ब्लॉक होगा उसको ये जो वैल्यू स्टोर है नेम एंड एज उसको ये यूजर नाम का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। अभी तक सिंगल ऑब्जेक्ट था उस प्रॉपर्टीज को पॉइंट करने के लिए उस मेमोरी ब्लॉक में, बट जैसे ही मैंने इस यूजर को इस क्लोन में स्टोर किया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये क्लोन भी सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। मतलब अब एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक को दो ऑब्जेक्ट एक साथ पॉइंट कर रहे हैं तो उस मेमोरी ब्लॉक के दो रेफरेंस हो गए। मतलब आप दो तरीके से उस मेमोरी ब्लॉक तक पहुंच सकते हैं, बट वैल्यू पास करने के केस में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में ये समझाऊं तो एक मेमोरी ब्लॉक के मेरे पास अब दो नाम है, अभी तक एक नाम था। तो अगर अब मैं क्लोन में कोई वैल्यू चेंज करता हूं, लेट्स से क्लोन के पास अभी दो प्रॉपर्टी उसके पास भी आ जाएंगी नेम और एज की, तो अगर मैं क्लोन में नेम में कुछ असाइन करता हूं, लेट्स से इधर जॉन असाइन कर देता हूं और उसको सेव करता हूं, तो अब आप देखना कि वैल्यूज जो है दोनों में चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जॉन है जो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, वो तो चलिए जॉन इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ मैंने क्लोन प्रिंट किया है। लेट्स से मैं यहाँ पर जो है यूजर भी प्रिंट कर देता हूं तो आप देखिएगा कि यूजर में भी जो सेम जो है चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं अपने को। यहाँ पर इसमें भी देखिए जॉन जो है यहाँ पर आ गया है, एग्जाम्पल हट गया है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन फ्यूचर की आपको रेफरेंस पास नहीं करना है किसी ऑब्जेक्ट का, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप नहीं चाहेंगे कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज को किसी नए ऑब्जेक्ट में डालना चाह रहे हैं तो आप पुराने वाले का रेफरेंस पास करें ताकि वो आपका कोड म्यूटेट कर सके, जो कि एक बैड प्रैक्टिस होगी। सो इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ तरीके यूज कर सकते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट कोई मेथड नहीं देता है यहाँ पर कि आपको ऐसे करने के लिए, एक मेथड होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट फिलहाल अगर एक नाइव अप्रोच अगर मुझे करनी हो कि हाँ मुझे अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है तो वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लूप यूज करूंगा। सो लूप यूज करके क्या करते हैं जरा, यहाँ लिखते हैं फॉर और इधर लिखते हैं यूजर इन यूजर्स एंड इसके बाद क्या करेंगे वन बाय वन जो है वैल्यूज को क्लोन कर लेंगे। सो क्लोन यूजर एंड देन इसके बाद यहाँ पर यूजर्स एंड यूजर। तो यहाँ मैं क्या करूंगा इस ऑब्जेक्ट को इटरेट करके वैल्यूज को वन बाय वन जो है कॉपी करवा लूंगा उसमें। इसको सेव कर लेता हूँ
एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लोन डॉट और नेम में कुछ चेंजेस कर देता हूँ इधर, एंड इसका नाम भी यहाँ चेंज करके लिख देता हूँ मैं पीटर, एंड यहाँ पे इसके बाद जो है कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके बाद अगर मैं यूजर्स प्रिंट कराता हूँ, इसके बाद जो है क्लोन को प्रिंट कराता हूँ। सेव कर लेते हैं इसे एंड इधर आउटपुट देखते हैं अपना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने क्या करा, इधर यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है बिकॉज यूजर में एग्जाम्पल स्टोर था एंड क्लोन में मैंने चेंजेस कर दिए पीटर, और वो सिर्फ क्लोन में ही शो कर रहे हैं, वो यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसने यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ा। सो एक नाइफ तरीका ये है कि आप जो है इटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करके इसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। अब एक बात करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड जो आप यूज करते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड से आप सेम काम करवा सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉपर्टी भी ऐड करनी होती है तो आप उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, यहाँ पर बना लेता हूँ एक प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी 1। लेट्स से इसमें मैं एक और स्टोर कर रहा हूँ नेम 2, एंड इसमें स्टोर कर लेता हूं मैं यहाँ पर जॉन, एंड इसके बाद अब मुझे ये प्रॉपर्टी ऐड करनी है यूजर्स में। तो उसके लिए क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसके बाद यहाँ पर पहला जो आर्गुमेंट मुझे पास करना होता है वो होता है कि मुझे किस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज को ऐड करना है। तो लेट्स से यहाँ पर मुझे ऐड करना है यूजर्स नाम के ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर फिर सेकंड आर्गुमेंट जो होता है प्रॉपर्टी 1 या कोई और ऑब्जेक्ट से अगर आपको प्रॉपर्टी उठानी है। तो लेट्स से मुझे प्रॉपर्टी 1 नाम के ऑब्जेक्ट से उठानी थी अभी, तो यहाँ प्रॉपर्टी 1 जो है मैं पास कर देता हूँ एंड इसका सेव कर देते हैं, और इधर जो है कंसोल डॉट लॉग यूज करके इसकी आउटपुट जो है चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे जो अपने का आउटपुट मिल रहा है वो आप देख रहे होंगे, नेम एग्जाम्पल एज 67 एंड नेम 2 नाम की प्रॉपर्टीज ऐड हो चुकी है। आप चाहें तो इंडिविजुअली प्रॉपर्टी के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर मैं अगर कमेंट कर दूं तो यहाँ पे आप सीधे प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा, जॉन नाम यहाँ पर पास कर दिया, एंड अगर मैं आउटपुट दिखाऊंगा आपको तो आप देखेंगे नेम 2 यहाँ पर क्या हो गया है, जॉन हो गया है। ठीक है, बट अगर कभी ऐसा होता है कि आप सेम नाम की प्रॉपर्टीज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो ओवरराइट हो जाएगी। जैसे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं अगर नेम 2 यूज ना करूं या सिर्फ नेम यूज करूं और सेव करूं, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हटके यहाँ पर जॉन जो है उसमें असाइन हो जाएगा, जो कि नेम प्रॉपर्टी है मेरी यूजर्स की। तो इधर अगर मैं आउटपुट दिखाऊं आपको तो यहाँ देखिए जॉन यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हट चुका है। सो अब देखते हैं कि आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट को कैसे यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं यूजिंग दी ऑब्जेक्ट डॉट असाइन प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ पर अभी एक सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड की थी अपने यूजर्स नाम की ऑब्जेक्ट में। सो अब देखते हैं कि अगर मुझे एक और नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मुझे अपना प्रीवियस ऑब्जेक्ट यूज करना है तो वो कैसे करूंगा मैं, वो से उसकी कॉपीज कैसे बनाऊंगा। सो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, और इसमें यूज करूंगा मैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और मुझे पहले यूजर्स को एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कॉपी करना पड़ेगा। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मुझे पहला आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। सो पहला मुझे यहाँ पे टारगेट देना होता है। टारगेट मेरा क्या है, यहाँ पर ये टारगेट है मेरा, और सोर्स ऑफ कॉपी क्या है कि कहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो वो यूजर्स ऑब्जेक्ट से मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इसको सेव कर देते हैं, और अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन रिटर्न करे जो यूजर्स की नाम की वैल्यू यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देगा। सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो भी रिटर्न करेगा वो इस क्लोन नाम के ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर जो है क्लोन जो है प्रिंट करा लेता हूँ। तो अब आप आउटपुट देखेंगे एकदम सिमिलर आएगा दोनों का। यहाँ पर एज एग्जाम्पल, नेम एग्जाम्पल यहाँ पर, और एज 67 जो है प्रिंट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को चेंज भी करूंगा ना, कि क्लोन डॉट नेम में चेंज कर देता हूं मैं, और यहाँ पे अगर मैं पीटर जो है असाइन कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा, तब से यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा ना वो सिर्फ यहाँ पर क्लोन नाम की ऑब्जेक्ट को ही पढ़ने वाला है। इसको सेव कर लेते हैं ताकि दोनों आउटपुट देख सके। और इधर अगर मैं देखूं तो आप पहला जो यूजर है वो एग्जाम्पल दे रहा है, दूसरा जो है पीटर दे रहा है। सो आपको यहाँ पर लूप यूज नहीं करना है बिकॉज आपको पूरा बार बार इटरेट करना पड़ेगा। आप सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट असाइन फंक्शन जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक पिटफॉल कह लीजिए या एक फीचर या कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, सो आप उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें दोबारा से वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। बट इधर ऐसा नहीं होता है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया था कॉन्स्ट पर्सन नाम का, एंड इसमें एक नाम ले लेता हूं मैं, एंड इसके बाद यहाँ पर इसका लास्ट नेम जो है ले लेता हूं। तो ये हो गया मेरा डो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं पर्सन डॉट नेम में कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन करता हूँ, ठीक है, तो वो वैल्यू लेट्स से जॉन हटा के मैंने यहाँ लिख दिया रॉबर्ट, और इसके बाद
यहाँ पर जो है console.log और यहाँ जो है पर्सन जो है प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर सेव कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कॉन्स्ट टाइप का है तो मुझे एक एरर मिलनी चाहिए थी जो कि एक वेरिएबल यूज करते वक्त मिलती है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप कॉन्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को भी ओवरराइट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जॉन स्टोर था, यहाँ पर मैंने चेंज करके उसे रॉबर्ट कर दिया। सो यहीं पे ऐसे ही कुछ तरीका होता है। आप रेफरेंसेस एंड कॉपी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। सो कभी कभार आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट में असाइन कर देते हैं एंड जब आप नीचे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं सो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।